जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देखकर आ चुके होंगे, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है? देखिए, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कराया जाए तो हमेशा आंसर जीरो ही होता है, और अगर जीरो से किसी नंबर को डिवाइड कराया जाए तो आंसर इंफिनिटी होता है। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता है। लेकिन अगर हम बात करें जीरो अपॉन जीरो की, यानी जीरो को जीरो से ही डिवाइड कराएं तो क्या होगा? तो इसका आंसर वन भी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सेम नंबर ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो आंसर वन होता है, लेकिन जीरो अपॉन जीरो वन नहीं है। ये जो फॉर्म है ये क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी इसकी कोई डेफिनाइट वैल्यू नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी, बहुत से बच्चे बचपन में सोचते हैं, मान लो कोई प्रूफ करने को दे दिया, मान लो y की वैल्यू 5 कि दोनों तरफ अगर मैं जीरो की इंटू करा दूं तो इक्वल हो जाएगा। तो दोनों तरफ जीरो की इंटू नहीं करानी होती। कारण यही है कि अगर आप इस जीरो को यहां ले आओ तो तुमने y की इंटू इनडिटरमिनेट फॉर्म से करा दी। जीरो की इंटू करा के दोनों तरफ तो कुछ भी प्रूफ करा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यानी इसीलिए जीरो की इंटू बोथ साइड कभी भी नहीं करा सकते आप। इसका मतलब होगा आपने इनडिटरमिनेट फॉर्म से वैल्यू की इंटू करा दी है, यानी ऐसी वैल्यू से इंटू करा दी जिसकी कोई डेफिनेट वैल्यू ही नहीं है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक, ये तो आप सब समझ गए कि जीरो अपॉन जीरो क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अभी यहां हम इसे समझेंगे लिमिट के अंदर इसका क्या यूज है। ठीक है, आप ध्यान से समझना कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, सपोज करो एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका आंसर जीरो रखने पर या ए रखने पर मान के चलो आंसर जीरो आ रहा है, और कोई दूसरा फंक्शन है जहां पर भी एक्स की जगह पे ए रखने पर आंसर जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ये बात मुझे गिवन है, तो जरूरी नहीं है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी जीरो ही आंसर दे। ठीक, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इसका आंसर भी जीरो, या जीरो अपॉन जीरो अगर हो, आप कहो जी इसकी भी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, तो इसका आंसर जीरो अपॉन जीरो हो, ये भी जरूरी नहीं। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान समझना, जो बात है इसे बहुत ध्यान समझो। लिमिट में इसका क्या कंडीशन है, क्या यूज है? मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करो एफ एक्स की जगह मैं रख दूं एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, और जी एक्स की जगह पे मैं रख दूं एक्स माइनस टू, और लिमिट रख दें एक्स टेंड्स टू टू। तो आप ध्यान से देखिए, अगर खाली इस एफ एक्स, यानी कि अगर मैं एफ एक्स मान रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस टू, और अगर खाली एक्स के प्लेस पर टू पुट करा जाए एफ एक्स में, तो आंसर जीरो होगा। और अगर जी एक्स मैंने माना एक्स माइनस टू, और यहां पर एक्स के प्लेस पर टू रख दूं, तो भी आंसर जीरो होगा। यानी ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही है। पर जब इस कंडीशन में आप रखोगे कि आप पहले लिमिट ना पुट कराकर पहले इन्हें सोल्व कर ले ऊपर नीचे, और ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा लो, तो आप ये देखोगे कि अब अगर लिमिट एक्सटेंशन टू पुट कर रहे हो तो आंसर 4 आ रहा है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दो ऐसे फंक्शन हमारे पास हैं जिनमें अलग अलग वो लिमिट पुट करने पर आंसर जीरो अपॉन जीरो बन रहा है, अगर मैं यहीं पे लिमिट पुट करा रहा हूं तो आंसर जीरो अपॉन जीरो बन रहा है, लेकिन उन्हें सोल्व करके आंसर लाया जा सकता है। यानी कि जीरो अपॉन जीरो की तो कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, लेकिन तो ऐसे फंक्शन जिनका आंसर जीरो जीरो है किसी लिमिट पर, उस लिमिट का पूरे का आंसर की कोई डेफिनेट वैल्यू हो सकती है, इस पूरे की कुछ डेफिनेट वैल्यू हो सकती है। ये आपको समझना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक, यही हम यहां देखकर चलेंगे और ध्यान से समझते हैं। चलो, खाली जीरो अपॉन जीरो ही इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अगर मैं कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करूं, जो लगभग हम सारी एक एक कर वीडियोज में डिस्कस करेंगे, तो जीरो अपॉन जीरो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जीरो इंटू इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है,
1 की पावर इंफिनिटी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ऐसी बहुत सारी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है। 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है और इंफिनिटी की पावर 0 इंडिटरमिनेट, ठीक है। तो ये कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं जो मुझे इस पूरी सीरीज के अंदर कवर करनी है, ठीक है। हो सकता है एक एक लेक्चर के अंदर एक एक लेके चले हम, तो साथ साथ आप करते चलेंगे। एक्सरसाइज भी मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। फिलहाल सबसे पहले आपको ये समझना है इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या। तो क्या मैंने समझाया कि 0/0 की जो भी फॉर्म है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, या उसके कुछ और एग्जांपल्स ये हमारे पास है, ठीक है। उसको फिर लिमिट के साथ मिलाओ कि भाई लिमिट की क्या कंडीशन है। ऐसा अगर मैं कहूं कि भाई दो ऐसे फंक्शन हैं जिनकी वैल्यू किसी लिमिट पर 0 आ रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उन्हें डिवाइड जब कराओगे, देखिए लिमिट तो दोनों के साथ ऊपर नीचे चली जा सकती है, और अगर लिमिट आप दोनों के साथ अलग अलग रखते हो तो 0/0 बन रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि इस लिमिट का आंसर भी कोई डेफिनेट वैल्यू ना दे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहां समझाया कि भाई 2 ऊपर रखते 0 आता, नीचे रखते 0, यानी 0/0 इंटरमीडिएट फॉर्म है, लेकिन फिर भी लिमिट में इसका आंसर एक डेफिनेट वैल्यू आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए फिर आगे देखते हैं। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, और उन बच्चों तक शेयर कर दें जिनके काम का ये टॉपिक है। बीएससी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर ईयर, या किसी भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये टॉपिक उनके काम आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं 0/0 की जो फॉर्म है, इसे सोल्व कैसे करना। देखिए बहुत ध्यान से समझना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप ध्यान देंगे तो। 0/0 की फॉर्म को सोल्व कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास रूल है एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। क्या कहता है ये रूल कि मेरे पास दो फंक्शन है, अगर देखिए मैं थोड़ा सा रूल प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूं, अप्लाई करना बहुत इजी है, फिर एक क्वेश्चन के साथ अप्लाई करना भी सीखेंगे, और खाली मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना ही नहीं, इसका प्रूफ भी समझाऊंगा। लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा सारी चीज समझने के लिए। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करके जरूर दिखाऊंगा ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बात की तो हम देख ही लेंगे फिर, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करना है, समझना है क्या होता है। मान के चलो मेरे पास दो फंक्शन है f(x) और g(x), f(x) एंड g(x) be two functions, ठीक है, जो एक्सपेंड हो सकते हैं टेलर्स थ्योरम की मदद से, ठीक है, विच कैन बी एक्सपेंड बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम, और किसी ए पॉइंट पर, और f(x) का भी आंसर ए पर 0 हो और g(x) का भी आंसर ए पॉइंट पर 0, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a g(x), ये भी क्या आनी चाहिए प्यारे बच्चों, 0। देन लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बाय g(x), ये इक्वल होगी लिमिट x टेंड्स टू a f'(a) बाय लिमिट g'(a), ठीक है। यानी अगर दोनों का आंसर लिमिट पुट करने पर 0/0 आता है, यानी कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट रख दें तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। अगर 0/0 की फॉर्म बनती है तो आपको क्या करना है, उनका डेरिवेटिव करना है, दोनों का अलग अलग, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। बहुत से बच्चे क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं, नहीं बच्चों, क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना। क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट सेपरेट आपको डेरिवेटिव कर देना है, और तब आप x की जगह a रख दो। फिर अगर यही कंडीशन आई, फिर भी 0/0 आंसर आ रहा है, तो फिर एक बार डेरिवेटिव करो, फिर रखो, जब तक आंसर ना आ जाए, जब तक 0/0 की फॉर्म आनी बंद ना हो जाए, जब तक आप यही काम करते रहेंगे, ठीक है। मोस्टली इजी क्वेश्चंस में एक या दो बार में ही आंसर आ जाता है, और अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है तो मे बी वो 3-4 बार तक जा सकता है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन की मदद से समझाऊंगा, ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 log 1 प्लस x बाय x sin x। तो ये प्यारा सा एक क्वेश्चन है, यहां हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप x के प्लेस पर 0 रखते हैं तो e की पावर 0 1 माइनस e की पावर माइनस 0 तब भी 1 माइनस 2 log 1
तो 0 बाय 0 इंटू साइन 0 0, यानी ये 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो अभी क्या करना है इसका सॉल्यूशन, आप एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करें। और क्या कहता है, अगर एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं तो कभी भी एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करने से पहले आप ये चीज जरूर सुनिश्चित कर लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 0 आंसर देंगे अगर हम दी हुई लिमिट वहां पुट करते हैं तो तभी एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, वरना ये रूल नहीं लगेगा। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि पेपर में कोई इजी सा क्वेश्चन दिया है जिसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करके आंसर आ रहा है और आप वहां जबरदस्ती एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके आते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ बच्चों से हो जाती है। तो ध्यान देना इस चीज पर। एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x का डेरिवेटिव करा लो, e की पावर x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x, तो ये प्लस हो जाएगा, -2 log 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का कराएंगे तो 1 होगा। फिर एक चीज मैं कहूंगा, कोशिएंट रूल नहीं लगाना है, न्यूमरेटर का अलग करना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग करना है। यहां प्रोडक्ट रूल लगना है, x sin x, x लिखा एज इट इज, साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा एज इट इज, x का 1। कोई परेशानी, समझ रहे हो ना? चलो अब 0 रख के देखो जरा एक बार क्या आंसर बनता है, यानी e की पावर 0 1, e की पावर -0 फिर भी 1, ये -2 हो जाएगा 0 रखने पर, ये 0 ये भी 0, तो ऊपर भी 0 बन गया, नीचे अब भी 0 बन गया, तो अभी भी 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है। तो फिर से क्या करना है, दोबारा आप ये लगाओ, फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लो। तो अगर फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हो तो e की पावर x का फिर डेरिवेटिव, e की पावर x, e की पावर माइनस x का, e की पावर माइनस x इंटू -2 1 अपॉन x का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x लिखा एज इट इज, कोस x का माइनस साइन x प्लस कोस x लिखा एज इट इज, x का 1 प्लस साइन x का कोस x। तो ये अब हो गया। अभी अगर x के प्लेस पर 0 रख के देखते हैं, तो अब अगर x के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 माइनस e की पावर -0 प्लस 2 बाय 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर बाय -0 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 -1 प्लस 2 बाय 2, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 2 बाय 2 1, ये 1 इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी सा सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने आपको लिया समझाने के लिए। शायद एल हॉस्पिटल रूल क्लियर हो गया हो। कभी भी दो ऐसे फंक्शन जिनमें दी हुई लिमिट पुट करने पर ऊपर भी 0 बन जाए, यानी वो फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन भी 0 बने, मतलब पहला फंक्शन भी 0 हो और दूसरा फंक्शन भी 0, तो 0 बाय 0 की फॉर्म है, यानी कौन सी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर बन गई तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और करना क्या होगा, ऊपर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करा लेना, नीचे वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करा लेना, फिर पुट करना, फिर बनता है तब भी 0.0 बन रही है, फिर डेरिवेटिव करो, फिर पुट करके देखो वैल्यू, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, वरना फिर एक बार और डेरिवेटिव करते, और यही प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे देखिए। फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं इतने क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस करवा दूंगा, कि आप बस क्लियर ही हो जाएगा टॉपिक। जितने यहां करा दिए वो कर लो, काफी है। उसके बाद एक टेलीग्राम चैनल है सिवाल क्लासेस के नाम का, जहां पे मैं एक्सरसाइज की पीडीएफ भेज दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास खुद की कोई बुक है, जिस भी आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ये चैप्टर है और आपके पास बुक है तो आप उस बुक का सॉल्यूशन कर लो। यानी अल्टीमेटली मैं कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो लिखिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए एक और क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इसको करते हैं, देखते हैं जरा
क्या लिखा है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 6 बाय एक्स की पावर 5। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सभी ध्यान दें, 0 रखा, ये 1 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, सेम नीचे भी 0 बन गया। और मैं तो ये कह रहा हूं ये x की पावर 5 जो है ना अपॉन की, ये चीख चीख कर ये कह रही है कि 5 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तब जाकर ये x की पावर 5 जो है वो कांस्टेंट में कन्वर्ट होगा। चलिए देखते हैं जरा। तो थोड़ा सा छोटा लिखो है ना, तभी बोर्ड पे आ पाएगा 5 बार तो डेरिवेटिव। साइन x का कोस x का 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 का 3x स्क्वायर बाय 6 बाय x की पावर 5 का 5x की पावर 4। अभी रख के देखोगे, cos 0 1 1 माइनस 1 0 और इंटू 0 तो 0 बाय 0 की फॉर्म आ गई। फिर से आपको एलोस्पिटर रूल लगाना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो, एलोस्पिटर रूल अप्लाई करना। चलो, cos x का माइनस साइन x 1 का 0 x स्क्वायर का 2x बाय 2 कट गया, x की इसका करोगे तो 20x की पावर 3। अभी 0 रखो, 0 ये 0 ये 0, तो अब भी 0 बाय 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। फिर से मैं एक बार करूं, cos x का सॉरी sin x का cos x प्लस x का 1 बाय 60 x स्क्वायर। अभी भी 0 रखोगे, -1 ये +1 0 बन गया ऊपर, 0 ही बन गया नीचे। अब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। और करो अभी आगे, घबराओ मत, डरो मत, होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 3-3 4-4 बार 5-5 बार डेरिवेटिव करने के बाद आंसर आएगा। जो करता रहा वो जीतना है। देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कोस x का माइनस साइन x, तो प्लस साइन x हो गया, 1 का 0 60x स्क्वायर का 120x। क्या बात। अभी 0 रखो, ये भी 0 ये भी 0, फिर दोबारा डेरिवेटिव, फिर से एलोस्पिटल्स रूल लगाओ, साइन x का कोस x और 120x का 120। नाउ द पॉइंट इज कम वेयर हम ये वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि अब आंसर 0 बाय 0 नहीं बनने का। तो जब आप x के प्लेस पर 0 रखोगे तो cos 0 1 बाय 120, ये आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि जी हाँ ये वाली बात अभी समझ नहीं आई है, और समझ आई है तो जाओ और कर दो सारे क्वेश्चन। ठीक है, अभी 2-3 चीजें बतानी रह गई, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूं उसमें आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं है आप आंसर हमेशा डेरिवेटिव करके ही लाएं। सीरीज एक्सपेंशन आपको कुछ याद करनी पड़ेगी। अगर एक बार आप वो सीरीज याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंड करके भी हो सकते हैं और एलोस्पिटर रूल लगा के भी हो सकते हैं, जो आपको इजी लगेगा फिर आप वो अप्लाई करना। ठीक है, चलिए फिर इसे लिखिए, मैं कराता हूं वो टॉपिक आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सबर करो। हाँ तो गाइज, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर एलोस्पिटल रूल्स का प्रूफ भी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट के अंदर। तो आप समझिए अब जरा, थोड़ा सा हम प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है जिसपे मैं लिमिट x टेंड्स टू a, मान लो fx और gx दो फंक्शन है जहां हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, और मुझे पता है कि a पुट करने पर fx भी 0 आंसर देता है और gx भी 0 आंसर देता है। ठीक है, और एलोस्पिटर रूल बताया है कि आप ऊपर नीचे इनका डेरिवेटिव कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए जरा कैसे हम उस प्रूफ तक पहुंच पाते हैं। इस fx सीरीज को या इस fx फंक्शन को टेलर थ्योरम की मदद से आप एक्सपेंड कर दें। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा f(x) प्लस x माइनस ए की पावर में आपको इसे एक्सपेंड करना है, x माइनस ए f डैश x प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलता रहेगा।
सेम आप नीचे gx जो लिखा है इसे एक्सपेंड कर दें, gx प्लस x माइनस ए जी डैश x माइनस ए का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल g डबल डैश x एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही लेट कर लिया था कि भाई fx और gx दो ऐसे फंक्शन हैं जो a पर आंसर 0 देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पर जिनका आंसर 0 है, तो इन दोनों की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ x के प्लेस पर भी a रख लूँ, f a g a, f डैश a g डैश a, f डबल डैश a g डबल डैश a, तो इनका तो पक्का आंसर 0 ही है। चलो ये हो गया, ये तो 0 हो गए, 0 हुआ तो ये बचता है x माइनस ए एफ डैश ए x माइनस ए का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ए, ऐसे ही नीचे x माइनस ए जी डैश ए x माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल g डबल डैश ए एंड सो। ऊपर से x माइनस ए कॉमन लो, नीचे से x माइनस ए कॉमन लो और डिवाइड करा दो, मतलब काट दो कॉमन लेकर। कर सकते हो ना बच्चों इतना? चलो तो ये बच जाएगा f डैश ए, यहां x माइनस ए की पावर 1 बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ए, ऐसी आगे आने वाली सभी टर्म में x माइनस ए तो होगा। सेम यहाँ g डैश ए x माइनस ए बाय 2 फैक्टोरियल g डबल डैश ए एंड सो ऑन। अभी अगर x की प्लेस पर a पुट कर दो तो ये सब 0 हो जाएंगी बाद की टर्म्स, यानी कि ये जो मेरा आंसर है ये f डैश a बाय g डैश a बच गया। बस यही तो लाना था कि भाई जो आंसर ये फंक्शन देगा सेम उसी वैल्यू को मैं यहाँ इनके डेरिवेटिव की टर्म्स में लेके आया। क्लियर हुई आप सबको ये बात? चलिए तो फिर आप इसे लिखे समझे। चलो हाँ, तो गाइज आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही करवाता हूँ। ठीक है, आप पहले आप इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, और जितने क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर हैं मैं यहाँ लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ PDF भेज रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। फिर हम सीरीज के एक्सपेंड करने वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप वेट कीजिए, करते रहिए, मेहनत करिए। थैंक यू।